तो उस वक्त से अब धर्म ज्यादा है कि नहीं है? जो लोग आज चिल्ला रहे हैं उनसे कहिए तो अस्पताल में जाएं, और जा करके सूते हैं। वहां 10 गो सिख है, 5 गो ईसाई है, 5 गो हिंदू है, 5 गो बामन है, 5 गो भूमियार है, हर जाति का लोग है। और डॉक्टरवा सबको ब्लड लिख देता है। सबको कहिए कि हमारा ब्लडवा जो है सो अब हमारे ही खानदान में से ले आओ। विरोधियों के लिए आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में उनको आना हॉस्पिटल के जगह मंदिर में आना चाहिए कि केवल हॉस्पिटल जाने का विचार? सारे विरोधी टीवी पर उस रामलला को देखेंगे, सब देखेंगे, सब रामलला को बंद कमरे में टीवी पर देखेंगे। आप प्रणाम भी करेंगे दूर से? आप प्रणाम नहीं करेंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे, बाहर निकल करके गाली देंगे। विरोधी को राय देने की जरूरत ही नहीं है। खूब कहिए कि राम का विरोध करे। कि राम राज के समय भी विसंगतियां थी कि नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। सीता को एक धोबी ने वनवास करा दिया कि नहीं करा दिया? आप देखिए तो कृष्ण द्वापर में साड़ी द्रौपदी की खींची जा रही थी, राज लोग बैठे थे। आज किसी लड़की को आप छू के तो देखिए सड़क पर। राजधर्म से ऊपर परिवार धर्म नहीं है। उसने सीता को त्याग दिया राजधर्म के लिए। तो यहां तो परिवार धर्म राजनीति में पहले है, तो राजधर्म का क्या होगा? यहां तो परिवार धर्म ना पहले है जी। और उसने परिवार धर्म को अपनाने के लिए, राजधर्म को अपनाने के लिए परिवार को त्याग दिया। तो ये शिक्षा है जी। अयोध्या से उठा राम नाम का गूंज पूरे देश को भक्तिमय बना दिया है। और अभी हम हैं मोतिहारी के एक शिक्षा के मंदिर में, जहां टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, हर तरह का शिक्षा यहाँ दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा। यह एक शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर है। और उसी मंदिर में है एक राम जी का भी मंदिर, और इस मंदिर में राम जी का एक सोने का घोड़ा भी है। तो इस घोड़ा को बनाने वाले जो सोने का घोड़ा बनाए हैं शंभूनाथ सिकारिया जी, आज इनसे आप पूछते हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है, तो कुछ लोग यह कह रहे हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, और आप शिक्षा के मंदिर में राम जी का मंदिर बना रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, हर आदमी का अपना अपना जो है सो विचार है। हॉस्पिटल भी अपनी जगह बन रहा है, मंदिर भी अपनी जगह बन रहा है। तो क्या ज़रूरत है उनको अपना घर बनाने का? हॉस्पिटल में जाके रहें। हॉस्पिटलवा में तो यही राम काम में आएगा। जब डॉक्टरवा कह देगा कि जो है सो भाई अब आपको बचाना संभव नहीं है, आप आइए भगवान के शरण में रहिए, पूजा पाठ करिए, तो कहाँ जाएंगे? वो कौन हॉस्पिटल में जाएंगे? तो ये हॉस्पिटल का बड़का हॉस्पिटल है जिसकी सबसे पहले ज़रूरत है। इसी से वो हॉस्पिटलवा चार्ज है। ये अपने उनकी समझ की बात है जी, अपने समझ की बात है। आप शिक्षा का मंदिर चला रहे हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है यह, और आप शिक्षा पर भरोसा करते हैं, तभी और व्यवसाय न चुन के शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर आप मंदिर पर भी उतना भरोसा करते हैं जितना शिक्षा पर करते हैं? देखिए, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा, इसके लिए ज़रूरत होती है इच्छा की, और इच्छा के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जिस दिन यह बात वो लोग समझ जाएंगे, विरोधी लोग, उस दिन इनको यह समझ में आ जाएगा। अंगूठा छाप होने के बाद अगर मान लीजिए कि आदमी जो है सो शीर्ष पर है, तो यह उसके चलते नहीं है, यह पूर्व जन्म का कमाया हुआ है जिसको आप भोग रहे हैं। उसके बाद आप उतार के ऐसे फेंक दिए जाइएगा कि जहां फिर आपका नामो निशान भी कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। तो जो कमा के ले आए हैं उसको खर्च मत करिए, उसको और बढ़ाइए। जी, बहुत बड़ी बात कही आप लोगों ने, ध्यान दिया कि नहीं। इनका कहना है कि जो लोग धर्म को नकार रहे हैं उनको यह पता नहीं है कि इस जन्म में वो अंगूठा छाप हैं, मैट्रिक पास नहीं किए और सत्ता के शीर्ष पर हैं, तो आखिर क्यों है? इसके वजह कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की कमाई है, जो इस जन्म में वो उसका फल भोग रहे हैं, और फिर भी धर्म पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, यह ध्यान देने की बात है। तो इस जन्म में धर्म का काम कीजिए, नहीं तो फिर जब सत्ता से हटिएगा तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। देखिए, धर्म कहाँ से होगा? कर्म। अब कर्म से धर्म करिए तब राजनीति आएगी। राजनीति में भी तो चाणक्य का काम आता है। चाणक्य का नाम आता है ना जी। चाणक्य का सूत्र कहाँ से आया बताइए?
शकुनी के यहाँ से निकल के आया ना। महाभारत से भी बड़ी राजनीति, गीता से भी बड़ी राजनीति है कहीं? गीता में अर्जुन ने क्या कहा? ए अर्जुन, तुम जिसको भी देख रहे हो, ये तुम्हारे दादा पिता ये हैं, तुम ये देखो, ये सब मरे हुए पड़े हैं, तुम अपने कर्म को करो। राम ने क्या शिक्षा दी रामायण में? कि भरत का प्रेम दिखाया कि भाई का प्रेम कैसा होता है, और राजधर्म से ऊपर परिवार धर्म नहीं है। उसने सीता को त्याग दिया राजधर्म के लिए। तो यहां तो परिवार धर्म राजनीति में पहले है, तो राजधर्म का क्या होगा? यहां तो परिवार धर्म ना पहले है जी। और उसने परिवार धर्म को अपनाने के लिए, राजधर्म को अपनाने के लिए परिवार को त्याग दिया। तो ये शिक्षा है। जी हाँ, इनका कहना है, इनकी बात समझिए, इनका कहना है कि विरोधी कहता है कि सरकार धर्म का राजनीति कर रही है, लेकिन उनको यह समझ में नहीं है कि धर्म और राजनीति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म को अलग करके अगर आप राजनीति की बात करते हैं, इसका मतलब वो राजनीति नहीं, स्वार्थ है। जो कि गीता में बताया गया है कि स्वार्थ नहीं करो, जो भी अपने हैं, जिसको तुम अपना समझ रहे हो वह कोई अपना नहीं है। तो बाकी लोग स्वार्थ कर रहे हैं जो धर्म को राजनीति से दूर करने की बात करते हैं। धर्म और राजनीति एक ही सिक्का के दो पहलू है। धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। अब आप ये बताइए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? धर्म की राजनीति कर रहे हैं या राजनीति को ही धर्म बनाए हैं? मोदी जी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। मोदी जी भी, हर व्यक्ति जो किसी भी शीर्ष पद पर है, उसके, या कोई मान लीजिए आज IAS होता है, तो वो उस पढ़ाई एक उसका माध्यम है वहाँ तक पहुँचाने का, पर वह पिछले जन्म के कर्म करके आता है, उसके बाद उसको वह प्राप्त होता है। मोदी जी, मैं 6 वर्ष पहले सपने में देखा था, मोदी जी सप्तऋषि के अंश हैं। अब मोदी जी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। जी, इनका कहना है मोदी जी सप्तऋषि के अंश हैं और वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। और जो लोग भी आज सत्ता में हैं, सर पूर्व जन्म के कमाई के वजह से इस जन्म में सत्ता पर हैं। इसीलिए आप धर्म को ना भूलिए। और अगर आप मंदिर के जगह केवल हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं, इसका मतलब आप एक पागल के हॉस्पिटल की बात करते हैं। आपके लिए पागल खाना की आवश्यकता है। तो विरोधियों के लिए आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में उनको आना चाहिए, हॉस्पिटल के जगह मंदिर में आना चाहिए कि केवल हॉस्पिटल जाने का विचार? सारे विरोधी टीवी पर उस रामलला को देखेंगे, सब देखेंगे, सब रामलला को बंद कमरे में टीवी पर देखेंगे। आप प्रणाम भी करेंगे दूर से? आप प्रणाम नहीं करेंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे। अब बाहर निकल करके गाली देंगे। हाँ, अभी देखिए तेजस्वी यादव गए थे मुंडन कराने के लिए। क्या जरूरत है? मुंडन तो पटना गंगा घाटों पर दियरों में हो जाएगा। दियरों में हो जाएगा। हाँ, मुंडनवा गरीब कराता नहीं, हो जाता है थोड़े वहाँ। तिरुपति जाता है सब लोग। तो क्या कहिएगा? इसलिए किसी विरोधी को राय देने की जरूरत ही नहीं है। खूब कहिए कि राम का विरोध करे। विरोध करते करते सारा अवरोध हट जाएगा। राम राज्य की कल्पना साकार होने जा रही है। राम राज्य का अर्थ ये नहीं है, देखिए, राम राज्य के समय भी विसंगतियां थी कि नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। सीता को एक धोबी ने वनवास करा दिया कि नहीं करा दिया? तो राम राज्य, आज बताइए, कलयुग में महाभारत जब हुआ, आप देखिए तो कृष्ण द्वापर में साड़ी द्रौपदी की खींची जा रही थी, राज लोग बैठे थे। आज किसी लड़की को आप छू के तो देखिए सड़क पर, तो उस वक्त से अब धर्म ज्यादा है कि नहीं है? जो लोग आज चिल्ला रहे हैं उनसे कहिए तो अस्पताल में जाएं, जा करके सूते हैं। वहाँ 10 गो सिख है, 5 गो ईसाई है, 5 गो हिंदू है, 5 गो बामन है, 5 गो भूमियार है, हर जाति का लोग है। और डॉक्टरवा सबको ब्लड लिख देता है। सबको कहिए कि हमारा ब्लडवा जो है सो अब हमारे ही खानदान में से ले आओ।